नमस्कार। 22 अप्रैल 2020, क्लास 11th राजनीति शास्त्र, अध्याय 1, संविधान क्यों और कैसे। पिछली वीडियो में हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसे आगे बढ़ाते हुए आज उसके दूसरे रूप पर विचार करते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की संरचना। भारतीय नेताओं तथा राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान बनाने की मांग तो 1922 से ही उठती रही थी। 1922 में महात्मा गांधी ने, 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी, परंतु इन मांगों पर विचार हुआ 1940 में, जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक त्रिदलीय समिति, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर तथा सर पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मंडलीय योजना के तहत भारत में संविधान बनाने की रूपरेखा तथा उसकी स्वीकृति हेतु भेजा था, जिसमें उन्होंने कुल सदस्यों जैसे ब्रिटिश अधीन रियासतों से 282 सदस्य, देसी रियासतों अर्थात रजवाड़ों जिसे प्रिंसली कहते थे 93, तथा 4 सदस्यों जो कमिश्नरी लेवल से लिए गए थे, इसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश अधीन बलूचिस्तान थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 389 सदस्यों की स्वीकृति ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। ये सदस्य भी, जिन्हें संविधान सभा में भाग लेना था, वे सभी वयस्क मताधिकार से चुनकर आएंगे, जिसमें 10 लाख आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा। वह सदस्य भी मुस्लिम, सिख तथा जनरल, जिसमें सभी जातियों का सम्मिश्रण था, से अलग अलग प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। जिसे सबसे अधिक मत मिलेंगे वही सदस्य संविधान सभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने तय किया और उसी के अनुसार भारतीय लोगों ने किया भी। इसके बाद इन सभी सदस्यों की स्वीकृति से संविधान हेतु विद्वान व योग्य व्यक्ति संविधान सभा का पदाधिकारी होगा। ऐसा उसमें तय किया गया कि जो भी चुनाव होकर के सदस्य आएंगे, उन सभी सदस्यों में से सबकी सर्वसम्मति से संविधान निर्माता समिति में जिसको लिया जाएगा, उसका नाम ये समिति के अध्यक्ष, समिति के लोग ही तय करेंगे। इस सभी प्रक्रिया के अधीन संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, जिसकी अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1940 को द्वितीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 22 जनवरी 1947 को तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में संविधान बनाने के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की तथा समिति के सामने वे सभी बिंदु रखे जिन्हें संविधान में रखना जरूरी है। इस बैठक को उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना बैठक भी कहा जाता है। प्रस्तावना, उद्देशिका अथवा प्रेम्बल पर हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद सभी संविधान की तैयारी में लग गए। इसी बीच 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें भारत के 2 हिस्से अर्थात पाकिस्तान की मांग स्वीकार हो गई।
लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाने लगे। अब सभी नेता इसी व्यवस्था में लगे रहे। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश ब्रिटिश सरकार से आज़ाद स्वतंत्र हो गया। संविधान निर्मात्री सभा अपने अपने संविधान निर्माण के दायित्व निभाने के लिए पूरे उत्साह और लगन से लगी रही। संविधान निर्माण समिति की संविधान प्रारूप समिति का वर्णन हम अपने इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। जय।